धर्मेंद्र प्रधान ने बस इस्तीफा दिया है और वो भी नाम क्या डाला है कि यार एंटी नेशनल चले जाएं। यहाँ जो प्रोटेस्टर हैं क्या ये आतंकवादी हैं? क्या ये एक दूसरे देश के, अपने ही देश के नौजवान हैं, अपना हक मांगने यहाँ पे आए हैं? तो उन पर लाठियाँ क्यों बरसाई गई? वहाँ बैंगलोर से आके यहाँ मैं भी इंतजार कर रहा था, हमें भी मार देते, एक दो बार लगे हाथ खा लेते हम। बात सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा तक नहीं रुकनी चाहिए, बात अमित शाह तक जानी चाहिए। इंतजार कर रहे हैं कि यार स्टूडेंट घर भागे, अपने अपने इस्तीफा हो गया और फिर कहेंगे यार इस्तीफा नहीं ले रहा मैं। एहसान कर रहे हैं हम पे इस्तीफा देके, ऐसा लग रहा है। ये पॉलिटिक्स है भाई, ब्लैक और व्हाइट नहीं होती, सब ग्रे होती है। सब मंत्री एक से बढ़ के एक तेल लेकर आए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, अब आप लौट जाएंगे यहाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक दो डिमांड लास्ट की मीट नहीं होती तब तक नहीं लौटेंगे। और जब भी धर्मेंद्र प्रधान ने बस इस्तीफा दिया है और वो भी नाम क्या डाला है कि यार एंटी नेशनल चले जाएं, उनकी गलती नहीं है भाई। वो एहसान कर रहे हैं हम पे इस्तीफा देके, ऐसा लग रहा है कि ये लो मुंह पे इस्तीफा मारा है। अभी उन्होंने इस्तीफा भेजा है, मोदी जी पता नहीं उसको एक्सेप्ट करे ना करे, वो पता चला है। वो इंतजार कर रहे हैं कि यार स्टूडेंट घर भागे, अपने अपने इस्तीफा हो गया और फिर कहेंगे यार इस्तीफा नहीं ले रहा मैं, मंजूर नहीं कर रहा, है ना। बहुत सारी चीजें हैं। ये पॉलिटिक्स है भाई, ब्लैक और व्हाइट नहीं होती, सब ग्रे होती है। सब मंत्री एक से बढ़ के एक तेल लेकर आए। क्या होना चाहिए था? डायलॉग लगा कि बाद में जो बातचीत की कोशिश थी उसमें बहुत देर हो गई थी? नहीं, देखिए, बातचीत की कोशिश में सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि बातचीत वॉज नॉट ट्रांसपेरेंट। देयर वॉज नो ऑडियो, नो क्लियर कम्युनिकेशन बातचीत का। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, मुझे लगता है ये डिसेंट्रलाइज है। नहीं लगता कि मतलब कोई इस भीड़ का कोई चेहरा नहीं बोल सकते कि यार इस भीड़ का ये चेहरा है। होपफुली सोनम जी ने बिल्कुल प्रोटेस्ट स्टार्ट करा, बट दी स्टूडेंट्स आर नॉट हेयर फॉर ए स्पेसिफिक पार्टी। ये सब पेपर लीक के चक्कर में आए हुए हैं। और क्या बोलते हैं कि जो बातचीत हुई है, मतलब बहुत प्रोटेस्ट यहाँ हो रहा है यार, यहाँ आके बात करो ना, मंच पे बात करो। इतनी डर लग रही है, इतनी सिक्योरिटी लेके टहलते हो टैक्स पेयर की, लेकर आओ सिक्योरिटी, यहाँ पे बात करो, छुप के कोने में बात करो। नेशनल है ना, वो बता देते अपना। डंडा तो तुमने मार दिया यार बच्चों को, निहत्तों को। वहाँ बैंगलोर से आके यहाँ मैं भी इंतजार कर रहा था, हमें भी मार देते, एक दो बार लगे हाथ खा लेते हम। मैं मंडे से हूँ, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। सब लोग पूछ रहे हैं कि धर्मेंद्र नाम बताना चाहेंगे? मेरा नाम दानिश खान है और मैं आईटी स्टूडेंट हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं मंडे को आया था, मंडे को हमने लाठी डंडे सब खाए। तो बात सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा तक नहीं रुकनी चाहिए, बात अमित शाह तक जानी चाहिए। उन्होंने दिल्ली पुलिस को कैसे अलाउ किया, हमें मासूम बच्चों पर कैसे मारा। वो संदीप लांबा जो IPS है, संदीप लांबा या सुदीप लांबा जो भी है, एक लड़की खड़ी थी, उसको आके चाटे मारे। तो हमारी जो इस्तीफा की मांग है वो होम मिनिस्ट्री तक जाएगी। और मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि सरहदों की लकीरें काफ़ी नहीं, जो कस्बों में बट गए। ऐ इंसान इंसान थे तो हैवान कब बन गए। थैंक यू। आप में से मजबूर मत करो यार, मुझे मास्क लगाने पे मजबूर कर दिया है जब से इन लोग ने AI का इतना मिसयूज कर रहे हैं। कहते हैं यार गूगल का डेटा इनके पास है, गूगल ने कंप्लेन कर दिया एक बार, इन्होंने जाके रेपिस्ट को पकड़ लिया था। क्या गूगल राइट टू प्राइवेसी इंडिया में बचा ही नहीं है? पूरा मेटा को इन लोग ने सर्विलेंस पे लगा रखा है, एक एक चीज पोस्ट होती है, एक एक चीज इनके पास जाती है। मास्क तो मैं लगा रहा हूँ, मुझे नहीं पता अभी रेटिना स्कैन करके मेरी फोटो निकाल लेंगे, क्या पता। आपको इस बात का डर है कि प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आपको कहीं निशाना बनाया जा सकता है? इस बात का डर मुझे 99% यार डिटेन हो रहे हैं अभी। क्या पता अभी 5, मुझे लगता है प्रोटेस्ट खत्म होगा 1 महीने बाद, क्या पता मेरे पास कोई नोटिस आ जाए कि यार आप वहाँ पे स्कैन करे गए थे, आपका चेहरा वहाँ पे था, आपकी फिंगरप्रिंट्स वहाँ पे थी, ये लिए आप इधर नोटिस भेज दे। आई डोंट नो, लाइक ये गवर्नमेंट जो है ना, ये ऐसा क्रैकडाउन करती है कि आदमी जिलबिला के रह जाता है। जो बाहर वैन खड़ी है AI वाली, आप उसके एक बार पोस्टर देखिए, दैट वैन इज इक्विप्ड विद सुपर हाई रेजोल्यूशन कैमरास। और जो इनके पास इजराइल का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ मॉनिटरिंग सिस्टम दे आर यूजिंग, इट्स सुपर हाई टेक। कि हम लोग जिस एरिया से आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल जामिया मिलिया इस्लामिया मेट्रो स्टेशन, वहाँ पे लोगों को डिटेन कर रहे हैं। एक लिस्ट बनी हुई है, उसमें पूछ रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं, और सिर्फ इस चीज़ के लिए डिटेन किया जा रहा है कि आप जंतर मंतर से आओ। क्या जंतर मंतर पाकिस्तान में या जंतर मंतर ऐसा इजराइल? आपने सुना है या देखा है? अपने आंखों से देखा है, मैं उसी मेट्रो से आ रहा हूँ। कल रात को 10 से 11 बजे के आसपास जितने लोग इधर से जा रहे हैं, हम खुद 12 बजे गए थे, वो पूछ रहे हैं कि 12 बजे तुम कहाँ से आ रहे हो? क्या जंतर मंतर को कह दो कि हाँ वो पाकिस्तान का हिस्सा है तो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे? उनको शर्म नहीं आ रही है, वो बच्चों को डिटेन कर रहे हैं, नाम लिख रहे हैं, धमका रहे हैं। यहाँ तक कि एक रील हमारे सामने, वो मतलब वायरल रील भी आप लोग देख सकते हो, और हमारे सामने से बच्चों को वैन में भर के ले गया। और उनसे जब पूछा गया कि आप क्या उनकी गलती है, तो उन्होंने बोला कि हम उनसे पूछताछ करने जा रहे हैं। क्या पूछताछ करने के लिए थाना लेके जाया जाता है डिटेन करने के लिए? क्या उनके पास कोई परमिशन है? हमने तो ऐसा कोई लीगल में नहीं देखा कि आप बिना पूछे किसी को थाना पे लेके चले जाओ। उसमें बच्चे माइनर भी थे, तो उनकी हिम्मत कैसे हुई? अभी यूज़ किया है लोगों को पहचान कराने के लिए। ये सर्विलियंस ये पहले यूज़ करते तो ये नौबत ना आती, ये पेपर लीक रुक जाते। जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये भी कर रहे हैं फेशियल रिकॉग्निशन के लिए या और भी चीज़ों के लिए, अगर जो ये पहले करते तो ये नौबत ना आती, बच्चों का फ्यूचर बर्बाद नहीं होता। क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ बहुत है, बहुत एडवांस लोग हैं, बहुत सारे अच्छे इंजीनियर्स हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं।
लेकिन ये हमेशा गलत जगह पे गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो प्रोटेस्टर आए, क्या ये आतंकवादी हैं? क्या ये एक दूसरे देश के, अपने ही देश के नौजवान हैं, अपना हक मांगने यहाँ पे आए हैं? तो उन पर लाठियाँ क्यों बरसाई गई? फेशियल रिकॉग्निशन से उनकी पहचान क्यों की जा रही है? उनको मेट्रो स्टेशन पे क्यों रोका जा रहा है? इंटरनेट क्यों बंद कर दिया जाता है? क्या हम अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते? हमारी आवाज़ क्यों दबाई जा रही है? हमारा सवाल सिर्फ रेजिग्नेशन तक नहीं था, हम तो पूरा एजुकेशन सिस्टम सही कराने के लिए आए थे, क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, अकाउंटेबल हैं वो उनको अपनी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, ताकि सिस्टम सही हो जाए। जो और भी मिनिस्ट्री हैं, जो और भी संस्थाएं हैं हमारी, वो अपना काम बेहतर कर सकें। उनको अंदर एक डर होना चाहिए कि अगर जो हम अपना काम नहीं सही से करेंगे तो हम कभी भी हटाए जा सकते हैं। जैसे कि हम कॉर्पोरेट में काम करते हैं, तो हमें क्या है कि अगर जो हम सही काम नहीं करेंगे तो हमें कभी भी रिव्यू करके हमारे काम को हटा दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई रिव्यू नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई डर नहीं है इनके अंदर। ये जब चाहे जैसा चाहे अपना काम करते हैं और सोचते हैं कि जनता है 2 दिन आएगी, भोंकेगी, चली जाएगी। लेकिन हम वो जनरेशन है जो अपने हक के लिए लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, आप कब से आए हुए हैं प्रोटेस्ट में? हम प्रोटेस्ट में बिल्कुल शुरुआती दिन से हैं। आप लौट जाएंगे या बने रहेंगे? अभी जो है ये एक एजुकेशन के रिफॉर्म्स में एक शुरुआत है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसमें एक बात है। उसके अलावा एनटीए है जो कि एक प्राइवेट संस्था है, और उसके अलावा एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी उसको भी हटाने के लिए आगे आंदोलन जारी रहेगा। ये जो आज की बात जो सिद्ध करती है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो सिद्ध करता है, जो पिछले 10-15 साल से जो लोग बिल्कुल ही होपलेस हो गए थे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ये बात इंश्योर हुई है कि अभी भी होप है, लोगों में लड़ाई लड़ने की क्षमता है। और जितना भी पिछले 10-15 सालों में शिक्षा प्रणाली का पतन हुआ है, 10-10 हज़ार सरकारी स्कूल बंद हुए हैं, स्टेट कॉलेजेस बंद हुए हैं, उसकी भी लड़ाई आगे लड़ी जाएगी। ये तो बस शुरुआत है, और बाकी भी जितना करप्शन चल रहा है, जितना पतन चल रहा है इंस्टीट्यूशंस का, उसके लिए भी ऐसा ही एक मूवमेंट हो, एक ऐसा ही आंदोलन हो। किन किन इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपको लगता है कि वहाँ पर रिफॉर्म्स की सख्त ज़रूरत है? एजुकेशन के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ बहुत ही ज़रूरी अभी रिफॉर्म की ज़रूरत है जुडिशरी को, जहाँ पर जो सिर्फ 200 परिवार हैं वो राज कर रहे हैं, और जो कि है एक कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है। कॉलेजियम सिस्टम की अपनी खामियां हैं, और उसके साथ साथ ये भी है कि जिस तरीके से सीजीआई जो है, सीजीआई जब देश का पहले उन्होंने इस तरीके की स्टेटमेंट दी कि यूनियन जो होती है, यूनियन हमारा अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनियन को वो गाली गलौज करते हैं। उसके अलावा जो इतना बड़ा जो आप लेबर यूनियन की बात कर रहे हैं? किसी भी तरह मैं कंटेक्स्ट देता हूँ कि जब जो घरों में जो महिलाएं काम करती हैं उनके लिए यूनियन की मांग हुई थी, तब उस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था दैट यूनियंस टेक द कंट्री बैकवर्ड्स। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देश को पीछे कैसे ले जा सकता है? उसी के साथ साथ जो इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, ये भी सीजीआई की एक कमेंट की वजह से शुरू हुआ था। और उसी के साथ साथ जब पुलिस ब्रुटैलिटी हुई, पुलिस ब्रुटैलिटी पे जो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडियाज गॉट लेटेंट का वीडियो देख सकते हैं, वो पुलिस ब्रुटैलिटी का वीडियो देखते हुए कह रहे हैं, दिस वेस्ट्स आवर टाइम, हाउ कैन द एथॉस ऑफ डेमोक्रेसी वेस्ट टाइम ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ अ कंट्री। तो जुडिशरी ऑल्सो डिमांड्स अ रिफॉर्म, उसके अलावा हेल्थ केयर ऑल्सो डिमांड्स अ रिफॉर्म, एंड देर आर सेवरल अदर इंस्टीट्यूट्स विच डिमांड एन इमीडिएट रिफॉर्म, एंड देर मस्ट बी अ मूवमेंट विच शुड इंश्योर दैट। आप लोग प्रोटेस्ट में कब से आए हुए हैं? हम 3 दिन से यही हैं मैम, 3-4 दिन से यही हैं। आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो वापस लौट जाएंगे या वापस लौटेंगे, या मोदी ने इस्तीफा दिया तो दोबारा वो तो आने से रहे। वैसे भी मेरी उम्मीद है कि नया जो रखें, नया जो आए, लोग बच्चों के लिए अच्छा आए, देश के लिए अच्छा नेता लाएं, वो आगे फ्यूचर में ऐसी चीज़ें ना हो। मैम, देश में सबसे मजबूत सरकार है फिलहाल, इस बात का परिचय आज सारे देश ने देख लिया, और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यह भी पता चल गया है कि जब सरकार लोगों की बात मान लेती है तो सरकार की मजबूती और साथ में लोगों को ये भरोसा होता है कि अगर हम कुछ आवाज उठाएंगे तो ये सरकार तक पहुंचती है, और ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी ये बात पहुंचेगी कि भारत के अंदर सारी चीजें ठीक है। अगर लोगों ने आवाज उठाई, सरकार ने सुनी, सरकार ने रिजाइन मांग लिया, सब चीजें कर ली, तो इस चीज में से इफ एंड बट निकाल के सारी चीजें छोड़ के एक मजबूत लोकतंत्र का जो सबूत है, आज फिलहाल एक देश की सबसे मजबूत सरकार, मैं कहूंगा आज की, मतलब कांग्रेस की वो सरकारें जिन्होंने गायों पे, साधुओं पे गोलियां चलवाई, आज उनको सीखना पड़ेगा कि आज वो सरकार है जिन्होंने एक सही आंदोलन, अराजकता तो हर जगह होते हैं, हर तरीके के आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश होती है, लेकिन जिस बुलंदी के साथ छात्रों ने अपनी आवाज उठाई, उसको एक जिम्मेदार सरकार ने अपनी टेबल पर लेकर आई बात को और समझा, और एक मजबूत लोकतंत्र का जो उदाहरण है आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको दे दिया। आपका नाम क्या है? साहिल नाम है मेरा। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ, जर्नलिज्म कर रहा हूँ।
और एक जर्नलिज्म की आपने अगर बात छेड़ दी है, तो दूसरी बात लोगों को और विपक्ष को ये बात समझनी पड़ेगी बहुत बारीकी के साथ कि जो विपक्ष का रोल है और पत्रकार का रोल है वो दो अलग अलग रोल है। लोग कहते हैं मीडिया बिक गई है, पत्रकार बात नहीं उठा रहा। भाई विपक्ष कहाँ है देश का? विपक्ष वही बात उठाएगा ना जब मीडिया वही बात उठाएगा ना जब विपक्ष आएगा सामने। राम मंदिर में चंदा लीक हो जाता है, राहुल गांधी गायब है। पेपर लीक का मामला होता है तो अभिजय दीपकी के स्टेज पे नहीं जाते हैं क्योंकि पता है अगर चले गए तो हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से कमजोर विपक्ष जो है इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सरकार कोई भी हो, सबने तानाशाही दिखाई है, सबने अपने आप को मजबूती से रखा है, लेकिन जो जिम्मेदार विपक्ष है वो हमेशा अपनी लापरवाह जो अंदाज है उसको बरकरार रखे हुए है। और जब ये देश हिसाब मांगेगा तो क्योंकि जवाब विपक्ष से भी पूछा जाता है, तो ये एक गैर जिम्मेदाराना विपक्ष फिलहाल देश में है जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। आप लोग अभी प्रोटेस्ट में बने रहेंगे यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल या चले जाएंगे? हमारा पूरा उद्देश्य है कि हम आज कम से कम इस प्रोटेस्ट में बने रहें, कि आज सेलिब्रेशन का वो टाइम है कि जब भारत सरकार की तरफ से हमारी डिमांड को माना गया है। छात्रों ने जो इस बुलंदी के साथ अपनी आवाज़ को उठाया था, धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के साथ भारत सरकार ने वो सिद्ध कर दिया कि छात्र आज भी भारत में एक सशक्त लोकतंत्र मौजूद है। इसकी बानगी आज भारत सरकार ने दी है जब धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होता है। अपना नाम बताना जी, चाहिए। मेरा नाम ऋतिक है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान विभाग में मास्टर्स अभी मेरी कंप्लीट हुई है। पहला दिन है आज प्रोटेस्ट में या पहले भी मेरा आए? दूसरा दिन है, इसके पहले मैं आ चुका हूँ एक बार। और मैं सबको कहना चाहूँगा कि ऐसे प्रोटेस्ट में या तो आप सरकार के साथ होते हैं या तो आप सरकार से सवाल पूछते हैं। तटस्थ होने का जो एक ढोंग रचते हैं लोग, वो नहीं होता है। दिनकर जी की वो पंक्ति है कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल ब्याज, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो आप या तो सरकार से सवाल पूछें और या तो आप सरकार के साथ हों, पुलिस के साथ हों। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि दिस फील्स लाइक सच अ अकॉम्प्लिशमेंट बिकॉज आई वाज डिटेन्ड ओवरनाइट एट अ पुलिस स्टेशन। आपका नाम क्या है? दिव्यांश निगम। कहाँ से आए हैं? देखिए, मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। किस दिन डिटेन का आप किस दिन मैं डिटेन? 20 जुलाई की शाम को डिटेन हुआ था। शाम के 6 बजे हमें उठाया गया था और अगले शाम के 5 बजे हमको छोड़ा। कहाँ रखा था? मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन रात भर। वहाँ क्या हुआ? वहाँ कुछ नहीं हुआ, अंदर ठीक से था, मगर हमको हमारे लॉयर्स तक से नहीं मिलने दिया जा रहा था। मैं खुद एक लॉ स्टूडेंट हूँ। मैं सेकेंड ईयर NLU पटियाला में पढ़ता हूँ एंड आई एम वेल कनेक्टेड विद लॉयर्स एंड एडवोकेट्स। आई ट्राई टू कॉल देम फॉर रेस्क्यू बट इन फैक्ट आई हैव अ फ्रेंड हु इज कनेक्टेड विद NGOs एंड कलेक्टिव लॉयर्स ऑफरिंग फ्री सर्विसेज एंड दे टोल्ड अस दैट दे हैव बीन टू मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन एंड द पुलिस टोल्ड देम कि यहाँ पे कोई भी डिटेनी नहीं है, वापस चले जाइए। इनफैक्ट और हम 12 लोग तभी अंदर बंद थे। आपके साथ 11 और थे। मेरे साथ 11। तो क्या वजह बताई? प्रोटेक्टिव अरेस्ट की सेक्शंस BNSS 126 एंड 170 लगा था हम पे एंड फॉर प्रोटेक्टिव अरेस्ट की ज़्यादा भगदड़ ना मचे इसलिए हमको पकड़ा गया। एंड इनफैक्ट उन्होंने हमको तब पकड़ा जब सारे लोग शांतिपूर्वक वापस आ रहे थे। तब नहीं जब हम नारे लगा रहे थे, तब नहीं जब हम आगे खड़े थे, तब नहीं जब हम मार्च करने की कोशिश कर रहे थे, तब तो उन्हें हमको लाठी मार के टीयर गैस हम पे फेंक के भगा दिया गया। जब हम सब वापस आ रहे थे तब हमको उन्होंने पकड़ा। आप अकेले थे उस जगह पर जिसको पकड़ा या और भी लोग मेरे थे? साथ अगर और भी लोग पकड़े गए थे। तभी हमारी बस में 11-12 लोग थे और सभी के सबको मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन पे छोड़ा गया। हमको रात भर वहाँ पे रखा। आज कैसा लग रहा है? आज ऐसे जीत महसूस हो रही है कि जो मैंने लाठियाँ खाई, जो मैंने टीयर गैस से मेरे आंखें क्या हाथ तक जले, जो मैं रात भर पुलिस स्टेशन में रुका, उसका फाइनली कुछ नतीजा मिला, कुछ जीता हमने। स्टूडेंट की जीत होना तय है। हाँ। स्टूडेंट का तो जीत होना तय है। आप लोग भी सरकार से सवाल कीजिए, स्टूडेंट से तो सवाल हो ही रहा है, सरकार से सवाल कीजिए कि एक धर्मेंद्र प्रधान की वजह से पूरा देश को जोखिम में डाल दो। भाई देश का युवा, देश की हमारी बड़ी बड़ी बच्चियाँ, नौजवान बच्चियों के साथ ज्यादती हुई है, डंडे लगाए गए, मारे गए, पीटे गए, सर फोड़ा गया, बच्चियों को जिस तरह से डंडा इन्होंने उठाया आप लोगों ने भी देखा। तो ये हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में शर्मसार कर दिया। नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, पूरी दुनिया में, आज पूरी दुनिया में थू-थू हो रहा हमारे हिंदुस्तान का। ये सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क है और यहाँ पर किसके लिए सरकार बनी हुई है? युवाओं के लिए, देश के युवाओं के बेरोजगार को रोजगार दिलाने के लिए, युवाओं की बात को सुनने के लिए, स्कूल के इसको सुधारने के लिए, शिक्षा को सुधारने के लिए, स्वास्थ्य को सुधारने के लिए। जब हमारे देश का युवा कोई नौकरी के लिए नहीं यहाँ पर ये कर रहे हैं, या आपको सरकार गिराने की बात नहीं कर रहे, एक मंत्री जिसकी वजह से पूरा देश का युवा 21 हमारे नौजवान आत्महत्या कर लिए, उसकी वजह से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि शिक्षा में सुधार हो। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। कहिए। और मैं 2011 के आंदोलन में शामिल हुआ था। हाँ जी, उसके बाद से मैंने लगातार पॉलिटिक्स फॉलो किया है और मैं आप जैसे रियल जर्नलिस्ट को बहुत थैंक यू देना चाहता हूँ। उन सभी जर्नलिस्ट ने, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया के सभी चैनलों की बात कर रहा हूँ,
एंड आई डोंट नीड टू नेम इट, आप सब जानते हैं, उनमें जितने भी बड़े जर्नलिस्ट थे जिन्होंने देश का हित चुना, जिन्होंने जो यूट्यूब पे आए, उनके पास भी चॉइस था कि वो करोड़ों की सैलरी ले सकते थे या डर सकते थे, बट उन्होंने देश के हित की बात की। वो यूट्यूब पे आए ये जानते हुए कि यूट्यूब पे उनका कोई सर्टन करियर नहीं है, फिक्स नहीं है, बट उन्होंने अपने आप को सेल नहीं किया। उसके लिए उन सबका धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि ये अगर हो पाया है तो उसमें उनका भी बहुत बड़ा रोल है। जनजी इतना जाग पाया है, उसमें रियल जर्नलिज्म करने वाले सभी लोगों का बहुत बहुत रोल है। उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। और अभी भी जो लोग जो जर्नलिज्म इतना सब देखने के बाद भी जो अभी भी जिनका ज़मीन नहीं जागा, अभी भी मैं जो मेन स्ट्रीम के कुछ मीडिया चैनल है मैं अभी भी देख रहा हूँ, जो अभी भी वो हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों को आतंकवादी बता रहे हैं। मैं उनसे सिंपल कहना चाहता हूँ कि और कितना, आप और कितना, कभी तो शर्म कर लो यार, कभी तो देख लो कि क्या हो रहा है, कब तक डरोगे? एक लिमिट होता है डरने का, एक लिमिट होता है प्रेशर फील करने का। मैं सिंपल उनसे बोलना चाहता हूं, जो जर्नलिस्ट लोग अभी भी डरे हुए हैं और गोदी मीडिया में अभी भी काम कर रहे हैं, मैं उनसे सिंपल बोलना चाहता हूं कि आपके साथी लोग जो आपके चैनल छोड़ के आए, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म किया, अभी जो वो जिंदा हैं और आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, उनकी आपसे ज़्यादा रेस्पेक्टफुल है, वरना आप सोचो। और मैं इंडियन एक्सप्रेस का भी काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं आपका प्रिंट मीडिया भी फॉलो करता हूँ काफ़ी टाइम से, एंड आई सैल्यूट यू, क्योंकि आप लोगों ने अपना काम बहुत ईमानदारी से किया। तो इट्स हाई टाइम कि गोदी मीडिया के वो जर्नलिस्ट के लोग जो अभी भी गोदी मीडिया बने बैठे हैं, मैं उनको सिंपल कहना चाहता हूँ, दिस इज़ द बेस्ट टाइम, लीव द चैनल, कम टू यूट्यूब। तो जिस तरीके से रवीश कुमार जैसे जर्नलिस्ट को अभी 5-5 मिलियन सब्सक्राइबर मिले हैं, आपको भी मिलेंगे। आप माफ़ी मांगो देश से और रियल जर्नलिज्म अभी भी स्टार्ट करो। थैंक यू, शुक्रिया। तो ये जंतर मंतर है, शाम का वक्त है, जश्न का माहौल है, छोटे छोटे ग्रुप, जगह जगह हमने देखा कुछ लोग गुलाल भी खेल रहे थे, तो बहुत ज़्यादा उत्साह का माहौल है। जीत के नारे लग रहे हैं कि ये आज हमने जो हासिल किया, हमारे युवाओं के मुताबिक उनके आंदोलन ने जो हासिल किया वो ऐतिहासिक है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने एक मिसाल रखी है और उनके मुताबिक जितने लोगों से आप बात करिए वो ये कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा एक शुरुआत है, ज़रूरत है एक सिस्टमैटिक रिफ़ॉर्म की, ज़रूरत है सरकार की तरफ से अकाउंटेबिलिटी की, जवाबदेही की डायलॉग हो, लोगों की बात सुनी जाए, आलोचनाओं को, सवालों को सामने रखा जाए, उन्हें खारिज न किया जाए। तो ये है अभी जंतर मंतर का माहौल, हम यहाँ बने हुए हैं। शुक्रिया इंडियन एक्सप्रेस हिंदी देखने के लिए।